आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के शहादत पा गए सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी के लिए तेहरान में जो जनाजे की तकरीब रखी गई थी उससे मुवक्कफ यानी पोस्टपोन कर दिया गया है और एक नया स्केड्यूल बाद में अनाउंस किया जाएगा। ईरानी स्टेट मीडिया की जानिब से इत्तला दी गई है कि इस वक्त तेहरान में 3 दिन की ताज़ियती सेरेमनी और पब्लिक वेलफेयर का इंतजाम किया जा रहा है, जहां पर अवाम इमाम खोमेनी प्रेयर हॉल में उनको खुदा हाफिज कह सकती है, लेकिन फ्यूनरल डेट अभी ऑफिशियली बदल दी गई है। 2 अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले पर सख्त एतराज किया गया। उनका कहना है कि तेहरान की तरफ से कोई भी फौरी या फिर करीबी खतरा मौजूद नहीं था जो कि जंग का सबब बनता। सेनेटर्स की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि ये जंग असल में इसराइली एजेंडे का हिस्सा लगती है और अमेरिका को बिना वाज़ेह वजह के ही इस तनाज़े में शामिल किया गया। ईरान के वजारत खारजा के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से यूरोपियन यूनियन को सख्त तनबीह देते हुए कहा गया कि इसराइल और यूएस के हमलों की हिमायत करना तारीखी नाजी जहनीत की तरफ फिसलना जैसा है। उन्होंने खासतौर पर जर्मनी की बैकिंग पर भी तनकीद की और कहा कि ईरान के खिलाफ एग्रेशन की हिमायत न की जाए। दूसरी जानिब से ही ईरान के एम्बेसडर अली बहरीनी की जानिब से जेनेविया में कहा गया है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर कभी खामोश नहीं रहेगा और हर तरह के हमले का जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर में मजहबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात की गई, जहां पर वेस्ट एशिया की हालिया सूरत हाल पर फिक्र का इजहार किया गया और ईरान में हलाक होने वालों के लिए ताज़ीयत भी पेश की गई। इस मौके पर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनी और दूसरे हलाक अफराद के लिए फातिहा भी पेश की गई। वज़ीर आला की जानिब से जोर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में अमन और हम आहंगी बरकरार रखी जाए और गम का इजहार पुरअमन तरीके से किया जाए। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की जानिब से बाकू में एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन बाकू का दौरा किया गया और आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया गया। उनकी जानिब से एम्बेसी में कंडोलेंस बुक पर अपने जज्बात दर्ज किए गए और ईरानी नुमाइंदों से मुलाकात करके ईरान की आवाम के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि हिंदुस्तान की हुकूमत और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के ईरान पर हमलों पर अब तक कोई भी तेज कंडेमनेशन या फिर ईरान के लोगों के लिए उसके साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया, जो कि उनके लिए समझना मुश्किल है। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान ने पहले सैंक्शंस के दौरान हिंदुस्तानी कदम का साथ दिया और सिर्फ वही नहीं, तेल मुल्की सूरत में भी भेजा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर जलाते हुए कहा गया कि कश्मीर की आवाम ईरान के लोगों के साथ खड़ी है और उनके शुजात और कुर्बानियों को करती है, जबकि दुनिया का निजाम आज बेहद उलझा हुआ नजर आता है। उन्होंने मुसलमान और गुल्फ मुल्कों को भी उनकी चुपचाप खामोशी को भी नापसंद किया और कहा कि आमतौर पर मुस्लिम दुनिया ने ईरान का साथ नहीं दिया, जिससे कि ईरान अकेला महसूस कर रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 17वां वेव के तहत ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल के निशानों पर नए ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। ईरानी फौज के मुताबिक 230 से ज्यादा असॉल्ट ड्रोन मुख्तलिफ अमेरिकी बेसिस और मकबूजा इलाकों की तरफ भेजे गए। तेहरान का कहना है कि यह हमले पहले से जारी एयर स्ट्राइक्स का जवाब है और यूएन के आर्टिकल 51 के तहत जायज दिफाए नफ्स में किए जा रही हैं। प्रो फलस्तीन हैकिंग ग्रुप हंदाला की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को हैक कर लिया है। ग्रुप का यह भी कहना है कि उनके पास अहम और खुफिया डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो कि जल्द ही पब्लिक की जाएंगी। इस दावे ने साइबर फ्रंट पर भी तनाव को बढ़ा दिया। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स की जानिब से सख्त लहजे में कहा गया है कि ईरान का जो भी नया रहनुमा होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी बंकर में भी क्यों ना हो, इसराइल और अमेरिका मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यह बयान दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए फौजी तनाव को और तेज कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से दोबारा वाज़ेह किया गया कि ईरान सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है और तेहरान पर हमलों से उसकी ताकत कम नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिसेंट्रलाइज मोसाइक डिफेंस के जरिए ईरान जंग के अंजाम का फैसला करेगा। अरागची की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचाया और नेगोशिएशंस को नफरत की नजर कर दिया। मरहूम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी के फर्जन मुज्तबा खामेनी को मजलिस से कुबरगान ने ईरान का नया रहबर आला मुंतखब कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत के बाद हुआ। मुज्तबा 56 साल के हैं और उनका इंतखाब ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना कर रहा है। उनके सिपाह इनकलाब से करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं, जिस पर की खानदानी विरासत के हवाले से बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे विरासत का तसलसल समझ रही हैं, जबकि दूसरे इस पर तनकीद कर रही हैं।
पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर्स जला दिए गए और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। उन्होंने आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और जुनैद आज़िम मट्टू के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भी मजम्मत की और कहा कि आवाज उठाने वालों पर कानूनी कार्रवाई ठीक नहीं। पुलिस का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि महबूबा मुफ्ती ने इसे नाइंसाफी करार दिया। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और साबका एसएमसी मेयर जुनैद आज़िम मट्टू के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि दोनों पर सोशल मीडिया पर गुमराहकुन और गैर तस्दीकशुदा मालूमात शेयर करने का इल्जाम है, जो कि अमनो अमान और अवामी सुकून को मुतासिर कर सकती है। ये मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया है और तहकीक अभी जारी है। खुद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से आज कहा गया कि वो अवाम की आवाज उठाने के लिए मुंतखब हुए हैं और किसी एफआईआर से उनकी आवाज खामोश नहीं होगी। उनका यह भी कहना है कि सच बोलना उनकी जिम्मेदारी है और वो दस्तूरी हकूक के तहत अपना मौकिफ रखते रहेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। शोपियां पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर गुमराहकुन और भड़काने वाला मवाद शेयर करने के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक जावेद अहमद खांडे नाम के शख्स पर इल्जाम है कि उन्होंने ऐसी वीडियोस और कैप्शन शेयर की जो कि अमनो अमान को मुतासिर कर सकती है। इस सिलसिले में एफआईआर नंबर 26/2026 पुलिस स्टेशन शोपियां में दर्ज करके तहकीक शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और ऐसा कोई मवाद शेयर न करें जो कि सुकून में खलल डाल दे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए आगा सईद मुंतजिर मेहदी की जानिब से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए आजदारों की फौरन रिहाई और उनके खिलाफ एफआईआर वापस लेने का मुतालबा किया गया। उनका कहना है कि गम और मातम के लिए निकले हुए लोगों पर मुकदमा दर्ज करना ठीक नहीं है। उन्होंने इतला दी थी कि वो सिविल सोसाइटी मीट में वज़ीर आला के सामने भी इस मामले को उठाएंगे और जोर देंगे कि तमाम हिरासत में रखे गए अफराद को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए ताकि इलाके में सुकून बरकरार रहे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान तनाज़े के बढ़ने के बाद से मुल्क पर 1000 से ज़ायद ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिन्हें की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटरसेप्ट किया है। यूएई ने वाज़े किया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है और अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हुकूमत ने जायज़ दिफाई नफ्स का भी हक बरकरार रखने और मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम जारी रखने का ऐलान किया है। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्सुलेट दुबई पर ड्रोन हमले के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अमेरिका ने कुवैत और रियाद में कॉन्सुलर सर्विसेज बंद कर दी हैं और अपने शहरियों को यूएई से फौरन वापस निकल जाने की हिदायत दी है। पाकिस्तान में भी लाहौर और कराची से नॉन एसेंशियल यूएस स्टाफ को वापस बुला लिया गया है, जबकि अवाम को बेवजह सफर से बचने और एम्बेसी से राब्ता में रहने का ही मशवरा दिया गया है। व्हाइट नाइट कोर की जानिब से राजौरी के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक इन्फिल्ट्रेशन कोशिश नाकाम बना दी। फौज के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:15 पर तुरकंदी फॉरवर्ड एरिया से कुछ मुश्तबा अफराद सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कि देखकर जवानों ने फौरन फायर खोल दिए। पिंबर गली के करीब ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस की बुनियाद पर यह हरकत पकड़ी गई है और फौज ने बरवक्त एक्शन लेते हुए किसी भी घुसपैठ को रोक दिया है। और तेहरान में हिंदुस्तान की एम्बेसी की जानिब से कहा गया है कि तेहरान में जारी हमलों के मद्देनजर ज्यादातर हिंदुस्तानी शहरी को हिफाजती तौर पर शहर से बाहर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एम्बेसी ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट, खाना और रहने का इंतजाम भी किया है। जो कि स्टूडेंट्स अभी तेहरान में मौजूद हैं, उन्हें हिदायत दी गई है कि घरों के अंदर रहें, खिड़कियों से दूर रहें और एहतजाज या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से परहेज करें। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।